बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल के रायते की रेसिपी लाई हूँ। चावल हो, सब्ज़ी हो या बिना दाल चावल के भी आप बहुत ही मज़ेदार सा ये रायता बनता है। इतना मज़ेदार ये बनता है ना कि आप इससे पेट भर के रोटी भी खा सकते हैं। बहुत ही कमाल की। आपने लौकी का रायता, बैगन का रायता, बहुत तरीके के रायते खाए होंगे, लेकिन आज जो हम रायता बनाने वाले हैं ना वो इतना कमाल का बनेगा ना कि आप जब इसको एक बार बना के खाएंगे ना पक्का आप तो हो जाएंगे इसके दीवाने, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना सब इस रायते के हैं दीवाने। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमने देखे लहसुन के जवे लिए, तकरीबन 10 से 11 लहसुन के जवे मैंने ले लिए हैं। हरी मिर्चें ले लिए हैं, हरी वाली, और मेरे पास लाल वाली मिर्चें भी थी तो मैंने ये लाल वाली भी ली है। ठीक है, आप इनकी जगह सूखी लाल मिर्च जो गोल वाली होती है या लंबी वाली आप वो भी ले सकते हैं। बस अब हमने क्या करना है, तीनों चीज़ों को हमने ले लेना है तवा। अच्छा, आप ये काम जो है ना फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये जो है ना तवे पे करूँगी। तवे पे अब हमने ये हरी मिर्चों को और लहसुन को सेक लेना अच्छा सा, जब तक कि इसमें से अच्छी सी लहसुन में से खुशबू सी नहीं आने लगती। और ये इसकी जो खुशबू है ना रायते में इतनी कमाल की लगती है ना कि खाने वाले का ना हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। बिना ऑयल के सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हमने तवे पे लहसुन को और हरी मिर्चों को सेक लेंगे। ठीक है, अच्छा सा, जब तक कि इस पर से स्पॉट से नहीं आ जाते। इस तरीके का रायता यकीन जाने आप लोगों ने नहीं खाया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी ये प्याला भर के बन जाए ना मिनटों में ख़त्म हो जाता है। इतना मज़े का ये बनता है ना कि आप इसको सिर्फ चमचे से भी खा सकते हैं। बहुत ही कमाल का बनता है। आप बिरयानी बना लें, दाल सब्ज़ी बना लें या बिना उसके भी बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। रायता तो सभी तकरीबन बनाना जानते हैं, लेकिन अगर आज से पहले आपने ये वाला रायता नहीं बनाया ना, यकीन करें आप लोग जब एक बार बना के खाएंगे ना आप लोग खुद कहेंगे कि वाकई आज से पहले ऐसा रायता हमने नहीं खाया। तो ये देखें अच्छे से इस पर स्पॉट आ गए लहसुन पे, हरी मिर्चे से। तो इन तीनों चीज़ों को अब मैंने देखें ये कूटा है, पीसा नहीं है। ठीक है, लहसुन को और हरी मिर्चों को कूट लिया। अब इसको साइड में कर देते हैं। अब आ जाते हैं, मैंने लिए दही मैंने लिए 1 पाव दही लिए। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश। इसमें अब ये जो हरी मिर्चें और लहसुन को जो मैंने सेक के कूटा था मोटा दरदरा सा, वो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, प्याली मुझे जो है ना थोड़ी छोटी लग रही है, तो मैं इसको जो है ना रायते को थोड़े बड़े बर्तन में डाल लेती हूँ, ताकि अच्छी सी मिक्सिंग भी हो जाएगी। और थोड़ा बहुत हम पानी भी ऐड करेंगे तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें हरी मिर्चों को और लहसुन का पेस्ट जिसको मैंने कूट लिया था मोटा दरदरा सा, वो अच्छा सा मैंने दही में मिला लिया। ठीक है, अभी अच्छा सा हमने मिला लिया। दही जो हमारी अभी बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही है, तो आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ये मिला सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल करा है और थोड़ा सा मैंने 4 चमचे के करीब मैंने इसमें दूध भी ऐड करा है। दूध से ये कि आप रायता कोई सा भी बनाएं, इसके अलावा भी आप उसमें दूध ज़रूर ऐड करें। 2-3 चमचों से ये कि क्रीमी सा, बहुत क्रीमी सा हमारा रायता बन के तैयार होता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करा है और 2 चमचे मैंने इसमें दूध जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है चाय के लिए, मैंने वो इसमें ऐड करा है। ठीक है, अब बिल्कुल रेडी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने तैयार करना है इसका एक तड़का। ये रायता अभी भी तैयार नहीं हुआ, आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन अभी इस पर जो हम तड़का लगाएंगे ना उससे तो इसमें लग जाएंगे 4 चांद। अच्छा, थोड़ा सा मैंने अभी नमक भी ऐड नहीं किया था, नमक भी मैंने इसमें डाल दिया। बस अब सारी चीज़ों को अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके बस इसका हम एक तड़का भी बहुत सिंपल है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम भर भर के नहीं डालेंगे, सिर्फ सिंपल चीज़ों के साथ वही सब चीज़ें हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि वो रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो चीज़ें घर में मौजूद हों उसी से हम रेसिपीज़ बनाएं, ताकि हमें परेशान भी होना ना पड़े और उन्हीं चीज़ों से हमारी एक रेसिपी बन के तैयार हो जाए। तो आज का जो रायता हम बना रहे हैं ना, देखिए इसमें मैंने ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं करी जिसके लिए आपको परेशान होना। रायता तो अमूमन नॉर्मली सबके घर में बनता है, दाल हो, सब्जी हो या चावल आप बनाएं, ख़ास तौर से उसके साथ बनाएं, पुलाव बिरयानी के साथ बहुत मज़े का ये रायता लगता है। तो नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नमक इसमें शामिल कर दिया। सब चीज़ें अच्छी से देखें माशाल्लाह, थिकनेस भी देखें, बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने लिया है ऑयल बराए नाम लिया, ज़्यादा नहीं, 1 खाने का चमचा, तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने इसमें ऑयल लिया है। उसमें मैंने शामिल कर दिया ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरा अच्छा सा इसमें चटक गया है। तो बस अब इसके साथ ही अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं कड़ी पत्ता। बस ज़्यादा इसमें भगार में हमने चीज़ें नहीं डालनी, तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता लिया फ्रेश। बस अब ये तड़का जो है ना हमारा ये बन के
हो गया है तैयार। बस अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको रायते में डाल देना और ये रायता हमारा बनके तैयार हो गया। बहुत ही मज़ेदार सा, देखिए इसकी शक्ल बता रही है ये खाने में रायता कितना मज़े का होगा। अक्सर कर हमें ऐसा होता है कि ऐसी हल्की फुल्की भूख लग रही होती है कि खाना ऐसा कुछ बना ले जो फटाफट से दोपहर के टाइम, खास करके लंच में आप जो है ना इसको साइड डिश के तौर पे भी बना सकते हैं। आप इसको बना लें और रोटी, यकीन जाना भी, इससे पेट भर के खा सकते हैं। रोटी इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होता है रायता। ठीक है, तो बस ये भी हमने सब डाल दिया इसमें और रायता हमारा देखिए ये तैयार हो गया। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको रायते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये बन के तैयार होता है रायता। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितना मज़ेदार सा हमारा ये रायता बन के तैयार हुआ है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।